तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा पे। कुछ नहीं है, मानो एफ ऑफ एन हमारा है एन स्क्वायर और जी ऑफ एन है हमारा एन क्यूब। तो चेक करो, चेक इफ एफ ऑफ एन इज लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन एंड चेक इफ कि जी ऑफ एन, यहाँ पे एफ ऑफ एन था पहले, ठीक है, एफ ऑफ एन इज लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। और दूसरा है हमारा कि चेक इफ जी ऑफ एन इज लिटिल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। दोनों चेक करते हैं, ठीक है। चलो एफ ऑफ एन क्या दिया हुआ हमारा, एफ ऑफ एन दिया हुआ हमारा, देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि एफ ऑफ एन इट शुड बी, क्योंकि लिटिल हुआ है ना, एफ ऑफ एन इट शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन कुछ भी कांस्टेंट सी इंटू जी ऑफ एन। अब देखो ये वाला कांस्टेंट जो सी है ये फॉर ऑल सी होगा, ठीक है, जितना भी सी होने वाला है सबके लिए वैलिड होगा, ये कोई एक कांस्टेंट के लिए नहीं। चलो ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस पे दिया हुआ है एफ ऑफ एन, क्या दिया हुआ है हमारा, एफ ऑफ एन दिया हुआ है एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर स्मॉलर देन कुछ भी कांस्टेंट ले लो, ले लिए एक कांस्टेंट, एक नहीं सारा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लिटिल ओ हो रहा है, ठीक है, लिटिल ओ हो रहा है, ये हमेशा याद रखना कि लिटिल ओ में सारा कांस्टेंट के लिए चेक करते हैं। और हमारा जी ऑफ एन क्या था, एन क्यूब, जी ऑफ था एन क्यूब। अब बताओ क्या ये होल्ड कर रहा है ट्रू, क्या ये होल्ड कर रहा है ट्रू सबके लिए, सारा सी के लिए होल्ड कर रहा है ये ट्रू। देखो अब बताओ एन स्क्वायर स्मॉलर देन एन क्यूब, अब सी का वैल्यू तुम 1 लो ट्रू है, 2 लो ट्रू है, 3 लो ट्रू है, 4 लो ट्रू है, 1/2 लो फिर भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि एन क्यूब है, ये एन क्यूब है, ये एन स्क्वायर, ये इसका एन क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, 0.0 सॉरी 0.0001 क्यों ना हो, 0.00001 क्यों ना हो सी का वैल्यू, फिर भी एन क्यूब है, इसलिए ये बड़ा होगा हमेशा। अब अगर इस चीज को गलत प्रूफ करना है कि नहीं गलत है, ये कंडीशन रॉन्ग है, तो सी का वैल्यू 1/n लेना पड़ेगा, या 1/n लेना पड़ेगा या 1/n स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1/n लेंगे तो n और ये n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर ग्रेटर देन n स्क्वायर गलत है, या 1/n स्क्वायर ले लेते हैं तो n हो जाएगा, n ग्रेटर देन n स्क्वायर गलत है। तो यानी कि हमारा फंक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा गलत करने के लिए। लेकिन कांस्टेंट का हेल्प से, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी लो आप ग्रेटर देन 0, 1 करोड़ क्यों ना ले लो, 1000 करोड़ क्यों नहीं ले लो, फिर भी n क्यूब बड़ा होगा n स्क्वायर से। समझ रहे? फॉर ऑल सी का यही मतलब है कि सारा कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू लो ट्रू रहेगा। चलो तो हम बोल सकते हैं कि चलो हाँ एफ ऑफ एन जो है हमारा वो लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन है। अब हम बात करते हैं क्या जी ऑफ एन लिटिल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे जो क्या लिख सकते हैं कि जी ऑफ एन क्योंकि लिटिल ओमेगा है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कांस्टेंट का वैल्यू सी इनटू एफ ऑफ एन। और ये सी क्या है हमारा, सारा फॉर ऑल सी कुछ सारा कांस्टेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए सारा कांस्टेंट के लिए। चलो चेक कर लो एक बार, चेक कर लो क्या है, जी ऑफ एन क्या है हमारा एन क्यूब है, एन क्यूब शुड बी ग्रेटर देन सी इंटू एफ ऑफ एन क्या था हमारा एन स्क्वायर। अब ये बताओ ये कंडीशन ट्रू है क्या सबके लिए, ये कंडीशन ट्रू है क्या, तुम ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी लो 0.001 लो फिर भी एन क्यूब ग्रेटर है, तुम 8 ले लो तो एन क्यूब ग्रेटर देन 8 एन स्क्वायर, सही बात है। सी का वैल्यू तुम 1 लाख ले लो, 1 लाख एग्जैक्टली, तो क्या एन क्यूब ग्रेटर देन 1 लाख इंटू एन स्क्वायर है, हाँ है। तो अगर ये वाला कंडीशन को फॉल्स करना है तो हमारा ये कांस्टेंट का वैल्यू लेना पड़ेगा क्या, एन ले लो तो एन इंटू एन स्क्वायर, एन क्यूब ग्रेटर देन एन क्यूब फॉल्स हो गया, या एन स्क्वायर मतलब ग्रेटर देन एन कुछ भी लो सी का वैल्यू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आप क्या ले रहे हो, आप कांस्टेंट का हेल्प नहीं ले रहे हो, आप फंक्शन का हेल्प ले रहे हो, समझ रहे हो, तो फंक्शन का हेल्प नहीं ले सकते हैं। कांस्टेंट ग्रेटर देन सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 में कुछ भी ले लो, ये कंडीशन ट्रू रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जी ऑफ एन है वो जो है बिग ओमेगा सॉरी लिटिल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन भी है। अब देखो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज करना, हेलो ओ हीरो होंडा, इधर यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करना कि लिटिल ओ भी है और लिटिल ओमेगा भी है तो थीटा है, नहीं, थीटा के लिए बिग ओ बिग ओमेगा, और वो भी क्या कि एफ एन शुड बी बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन शुड बी बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन।
ऐसा नहीं हो सकता कि एफ एन इज बिग ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन, तो बोलेंगे थीटा ऑफ एन। नहीं, सेम फंक्शन एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन भी होना चाहिए और सेम फंक्शन एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन होना चाहिए, तब बोलेंगे कि एफ ऑफ एन जो है हमारा थीटा ऑफ जी ऑफ एन है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। चलो ठीक है।